हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे साहित्य से संबंधित सभी पुरस्कार। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साहित्य से संबंधित सभी पुरस्कार करंट अफेयर सेक्शन के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग साहित्य से संबंधित सभी पुरस्कार कवर करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला पुरस्कार है हमारा साहित्य अकेडमी पुरस्कार। साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 24 भाषाओं में दिया जाता है और इसके लिए विजेता को 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इस बार हिंदी का जो पुरस्कार है, हिंदी के लिए जो पुरस्कार है साहित्य अकेडमी का, वो नंद किशोर आचार्य जी को दिया गया है, उनकी कविता छीलते हुए अपने अपने को के लिए। तो कैसे याद रखा जाए कि हिंदी भाषा में नंद किशोर आचार्य जी को मिला है कविता छीलते हुए अपने को। अभी देख लेते हैं अंग्रेजी भाषा के लिए भी। अंग्रेजी भाषा में यही पुरस्कार शशि थरूर जी को मिला है, उनकी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए। दोस्तों, मिलता तो ये 24 भाषाओं में है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कैटेगरीज हैं वो हिंदी और अंग्रेजी ही हैं, और कैटेगरीज उतनी महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 लैंग्वेज के लिए ही यह पुरस्कार लिया है। तो आइए देख लेते हैं इसकी ट्रिक। तो ये इस ट्रिक में एक कहानी है साहित्य पढ़ने। तो कहानी ये है कि जब शशि थरूर जी छोटे थे, अर्थात जब किशोर थे, क्या थे, किशोर थे, तब उनको साहित्य पढ़ने का बहुत शौक था। और उनको बचपन में इंग्लिश भी नहीं आती थी, लेकिन उनको साहित्य पढ़ने का बहुत शौक था। और उनका जो विद्यालय था वो बहुत दूर था, तो यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे, तो वो पैदल ही चले जाते थे। तो इस प्रकार से उनके पैर जो है वो छिल जाते थे, मतलब छिल जाते थे, ऐसे हम बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने मेहनत की, साहित्य उन्होंने सीखा, और बड़े होके अंग्रेजी भाषा में वही शशि थरूर जी जब अंग्रेजी भाषा के लिए वो साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीते, तब उनके जीवन का सारा अंधकार मिट गया। तो ये कहानी थी दोस्तों साहित्य अकेडमी पुरस्कार की। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो जो मैंने ट्रिक बताई थी कि एक ऐसा किशोर था जिसको अंग्रेजी नहीं आती थी, तो वो किशोर हैं ये देखिए, ये किशोर हो गए। उनका स्कूल दूर था तो उनके पैर छिल जाते थे, ये देखिए छीलते हुए अपने को जाते थे। उनको उस समय अंग्रेजी आती नहीं थी, तो जब उनको बाद में अंग्रेजी आ गई तब वो क्या कहलाए, शशि थरूर कहलाए, और उनके जीवन का सारा अंधकार मिट गया। ये देखिए अंधकार का आ गया एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है। अब आप कभी भी साहित्य अकेडमी पुरस्कार नहीं भूलेंगे हिंदी और अंग्रेजी भाषा का, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है। अगर आपको शशि थरूर जी की ये किताब याद नहीं रहती है तो एक और तरीका है। शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, और यहाँ देखिए चंद्रमा का काम भी होता है डार्कनेस को हटाना, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। ये देखिए शशि, चंद्रमा और डार्कनेस अंधेरा, ये रिलेट हो रहे हैं, तो ऐसे भी हम इसको याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की ओर, और अगला पुरस्कार है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 55वां दिया गया है अकित्तम अच्युतन नंबूदिरी जी को, और वो एक मलयालम कवि हैं। तो कैसे याद रखा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया है। तो देखिए, ज्ञान किसे होता था हम लोगों में, जो हमारे ऋषि मुनि होते थे वो बहुत ही ज्ञानी होते थे, और जब वो तपस्या करने जाते थे तो उनकी आयु अधिकतम हो जाती थी। आपने सुना होगा वो वर्षों तक तपस्या करते रहे, है ना। तो इससे देखिए उनकी आयु अधिकतम हो गई। तो ज्ञान किसको मिला, ऋषियों को। ऋषि जब ज्ञान प्राप्त करने गए, तपस्या करने गए, तो उनकी आयु अधिकतम हो गई। ये देखिए आयु आ गया और ये हो गया अधिकतम, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है। तो आयु अधिकतम ज्ञानपीठ पुरस्कार ये हमने फाइनल कर दिया। तो जैसे ही हम ज्ञानपीठ पुरस्कार देखेंगे तो हम ऑप्शन में वो व्यक्ति ढूंढेंगे जिसकी आयु अधिकतम रहेगी। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार तैयार कर लिया। आगे बढ़ते हैं मूर्ति देवी पुरस्कार की ओर। तो इस बार का जो मूर्ति देवी पुरस्कार मिला है वो विश्वनाथ तिवारी जी को मिला है, उनकी कृति अस्ति और भवती के लिए हिंदी भाषा में। तो कैसे याद रखा जाए कि विश्वनाथ भारती जी को ये पुरस्कार मिला है, आइए देखते हैं। तो मूर्ति कौन बनाता है, मूर्ति और भवन निर्माण हिंदू धर्म में कौन बनाता है, विश्वकर्मा जी। तो ये देखिए विश्वकर्मा का विश्व आ गया। ठीक है। और वो सिर्फ मूर्ति थोड़ी ना बनाते हैं, वो तो भवन भी बनाते हैं। तो यहाँ से अब पता चल गया कि उनकी कृति अस्ति और भवती है, तो हमने भवन ढूंढ लिया। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने मूर्ति देवी पुरस्कार देख लिया। तो जैसे ही एग्जाम में आएगा ऑप्शन
कि मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो हम देख लेंगे वो तो विश्वकर्मा जी को दिया गया था। तो ये देखिए विश्व आ गया, और वो तो भवन भी बनाते थे, तो उनकी कृति भी हमने याद कर ली। तो इस प्रकार से हमने मूर्ति देवी पुरस्कार याद कर लिया है, वो हमें कभी नहीं भूलेगा। आगे बढ़ते मैन बुकर पुरस्कार की ओर। मैन बुकर पुरस्कार इस बार दो व्यक्तियों को मिला है, मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवारिस्टो को। तो एडवुड की जो कृति है वो द टेस्टामेंट्स है, और एवारिस्टो की जो कृति है वो है गर्ल वुमेन और अदर। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे याद रखा जाए। तो मैन बुकर इस पुरस्कार इस बार दो व्यक्तियों को ऐसे मिला है, उनमें बहुत ज़्यादा ऐब है, ये दोनों महिलाएं हैं। तो किसी की भावनाएं आहत ना हो, ये बस याद कराने के लिए है। तो ये देखिए दोनों में ऐब बहुत है, तो ऐब ये आ गया ऐब, और यहाँ भी देखिए ऐब आ गया, ये ऐब है ना, दोनों में ऐब बहुत ज़्यादा है। तो जैसे मैन बुकर देखेंगे तो हम दो ऑप्शन तो ऐसे ढूंढ लेंगे जिसमें ऐब था, वही हमारा सही ऑप्शन होगा। अब सवाल ये उठता है कि किसकी कृति कौन सी। तो पहला देख लेते हैं मार्गरेट एटवुड की कृति कौन सी होगी। अब हमारे पास ऑप्शन रहेंगे ही, तो हम देख लेंगे। अब ये देखिए मार्केट में क्या है, मार्केट, इसको हम मान लेंगे मार्केट, मार्केट को हम मान लेंगे मार्केट। और मार्केट में क्या होते हैं, सारे टेस्ट होते हैं, है ना। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसका टेस्ट कहाँ होगा, मार्केट में ही तो होगा। वो कितने अच्छे से सामान बेच पा रहा है, तो वही ये देखिए मार्केट आ गया, और यहाँ पे उसके टेस्ट हो गए। ठीक। और ये जो बर्नार्डिन एवारिस्टो की जो कृति है गर्ल वुमेन अदर, इसको कैसे याद रखा जाए। तो आपको पता ही है बन ठन के कौन रहता है, लड़कियां रहती हैं, औरतें रहती हैं, रहते लड़के भी हैं, बस याद करने के लिए है। तो ये देखिए बन ठन, ये आ गया बन ठन, बन ठन के कौन रहती हैं, गर्ल वुमेन और अदर, ये हो गया। तो इस प्रकार से हमने मैन बुकर प्राइज याद कर लिया है आसानी से, कभी नहीं भूलेगा हमें। आगे बढ़ते हैं मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की ओर। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मैन बुकर का इस बार मिला है जोखा अलारती जी, जो कि ओमान के हैं, और उनकी कृति का नाम है सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है। तो कैसे इसको याद रखा जाए, आइए देखते हैं। तो मैन बुकर पुरस्कार इस बार जोखा अलारती जी को मिला है, कैसे याद रखा जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय शब्द इसमें आ रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है बड़ा क्षेत्र। तो बड़ा वही व्यक्ति है जो हाथी खा ले, ये देखिए जो खा हाथी आ गया। तो वो व्यक्ति जो हाथी खा ले रहा था, वो उसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है। अगर वो व्यक्ति हाथी खा ले रहा है तो उसकी बॉडी कैसी हो जाएगी, स्टील की हो जाएगी। ये देखिए उसकी कृति भी हो गई सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक हो गई स्टील की बॉडी। और जब कोई व्यक्ति हाथी खा लेगा तो आपके दिमाग, आपके मुंह से तुरंत क्या निकलेगा, ओ माई गॉड। तो ये देखिए ओमा, तो ये ओमान हमने उनके जिस देश से वो संबंधित हैं ये भी याद कर लिया। तो फिर से देख लेते हैं, ओमान जोखा अलारती, जो व्यक्ति हाथी खा ले रहा था उसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, और उसकी बॉडी स्टील की हो गई थी। तो ऐसे हमने उनकी कृति और नाम दोनों याद कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं जो जेसीबी पुरस्कार की ओर। तो इस बार का जो जेसीबी पुरस्कार है वो मिला है माधुरी विजय जी को, उनकी कृति द फार फील्ड के लिए। तो कैसे याद रखा जाए कि माधुरी विजय जी को मिला है द फार फील्ड के लिए। तो आइए देखते हैं। तो माधुरी दीक्षित जी को तो हर कोई जानता है। तो माधुरी दीक्षित का एक गाना है जोरा जोरी चने के खेत में, आइए देखें कैसे। ये देखिए जोरा जोरी का जे से पता चल जाएगा कि वो गाना जोरा जो, जैसे ही आपको जेसीबी पुरस्कार दिखेगा तो वो जोरा जोरी दिमाग में आएगा। तो वो गाना किसने गाया, किसने उस पर परफॉर्म किया है, तो माधुरी दीक्षित, ये माधुरी दीक्षित आ जाएगी। और चने के खेत से याद आ जाएगा, वो खेत से रिलेटेड कोई कृति लिखी थी, तो ये देखिए फील्ड उसमें आ गया। तो इस तरीके से जोरा जोरी चने के खेत से पूरा गाना, इससे केवल एक लाइन उस गाने की जेसीबी पुरस्कार हमारा कवर करा देगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं व्यास सम्मान की ओर। तो व्यास सम्मान इस बार मिला है नासिरा शर्मा जी को, उनकी कृति या उनका उपन्यास जो है कागज की नाव के लिए। तो कैसे याद रखा जाए कि व्यास सम्मान इस बार नासिरा जी को मिला है, आइए देखते हैं। तो ये बताइए कि व्यास किस चीज़ का होता है जिसका सिरा ना हो। व्यास किस चीज़ का होता है जिसका सिरा ना हो। जैसे ये एक वृत्त है, इसका कोई सिरा नहीं है ना, ये पूरा है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये रेक्टेंगल है तो इसका तो सिरा है, एक ये 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 सिरा है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यास हम उसी चीज़ का निकाल पाते हैं जिसका कोई सिरा ना हो। तो अब ये देख लीजिए व्यास सम्मान किसको मिला, नासिरा शर्मा जी को, याद हो गया, कभी नहीं भूलेगा। अब इनका उपन्यास कागज की नाव है,
तो इसको कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो ये देखिए, ये मान लेते हैं एक नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, यहाँ पे आपकी नाव है, ये मान लेते हैं नाव है, इसको इस सिरे से इस सिरे की ओर जाना है, इस सिरे से इस सिरे की ओर जाना है। तो बार बार देखिए नाव में सिरा सिरा नहीं आ रहा है, ये नदी का एक ये सिरा है और एक ये सिरा है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि जो नाव है वो सिरा से रिलेट कर पा रही है। ये देखिए नाव है, ये सिरा है, ये सिरा और नाव मैंने रिलेट कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा ब्याज सम्मान कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं सरस्वती सम्मान की ओर। तो इस बार सरस्वती सम्मान मिला है वासुदेव मोही, जो कि एक सिंधी लेखक हैं, उनकी पुस्तक चेक बुक के लिए। तो कैसे याद रखा जाए कि सरस्वती सम्मान इस बार का वासुदेव मोही को मिला है। तो वासुदेव कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। ठीक, उन्होंने महाभारत में जब गीता का उपदेश दिया था तो ऐसा लग रहा था कि उनके मुख में सरस्वती जी का निवास हो या उनकी जीवा पे सरस्वती बैठ गई हो, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। तो सरस्वती वासुदेव ये सब भगवान जी वाले हो गए और ये उनकी बुक हो गई गीता। तो इस तरीके से हमने रिलेट करके पढ़ ली कि वासुदेव की बुक है कोई गीता, उन्हीं की तो बुक है, जो हिंदू धर्म की एक पवित्र पुस्तक है। तो वासुदेव की बुक क्या हो गई? गीता। तो ऐसा लग रहा था जब वो महाभारत में उपदेश दे रहे थे कि उनकी जीवा पे सरस्वती विराजमान हो गई हो। तो मैंने रिलेट कर दिया है इसको, अब कभी नहीं भूलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं बिहारी पुरस्कार की ओर। बिहारी पुरस्कार 2019 29वां इस बार मिला है आईदान सिंह भाटी को, उनके काव्य संग्रह आय आँख हियरा हरियल सपना। तो हम लोग जानते ही हैं कि बिहारी जो भी व्यक्ति होते हैं उनको चोखा बाटी बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए बाटी आ गया, ये बाटी चोखा खाते रहते हैं, तो ये बाटी आ गया। और कैसे पता चलेगा कि आई दान सिंह भाटी की कृति आँख हियरा हरियल सपना है? तो ये देखिए आई का मतलब होता है आँख और यहाँ पे भी आ गया है आँख, तो इससे हम रिलेट कर पाएंगे कि आई और आँख। ऑप्शन देख के लगा लेंगे आँख। दोस्तों ये सारी ट्रिक मैंने बता दी हैं और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको बस एक बार ट्रिक ध्यान रखनी है और आपको घबराना नहीं है, आप सारे क्वेश्चन सही लगा के आएंगे। फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार हिंदी में नंद किशोर आचार्य जी को मिला है, अंग्रेजी में शशि थरूर को मिला। कैसे याद किया था? एक ऐसा किशोर था, उसके पैर छिल गए थे, उसका स्कूल दूर था, उसको हिंदी साहित्य पढ़ने का शौक था। बाद में वही व्यक्ति शशि थरूर में बन गया, उसके जीवन का अंधकार मिट गया, तो उनकी पुस्तक भी याद हो गई। ज्ञानपीठ हमने कैसे याद किया था? ऋषि मुनि से, ऋषि मुनियों की अधिकतम आयु होती थी, आयु होती थी तो उनको ज्ञान प्राप्त होता था। मूर्ति देवी हमने कैसे याद किया था? मूर्ति देवी विश्वकर्मा बनाते हैं मूर्ति, तो विश्वकर्मा ये हो गई, और वो भवन भी बनाते हैं, तो ऐसे मूर्ति देवी पुरस्कार याद हो गया था। आगे हमने मैन बुकर पढ़ा था, तो मैन बुकर ऐसे दो व्यक्तियों को मिला था जिनमें ऐब था, तो ये ऐब आ गया था। और इनके जो मार्केट था, मार्केट में टेस्ट होते हैं और बन ठन के कौन रहता है? गर्ल वूमेन। ठीक, तो इस तरीके से हमने याद कर लिया था। आगे आगे था मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये हमने उस व्यक्ति को दिया था जो हाथी खा ले रहा था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तो बड़ी चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय बड़ा क्षेत्र है, तो जो खा ले रहा था हाथी, उसकी बॉडी थी स्टील की। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार याद किया था। और जेसीबी पुरस्कार हमने माधुरी दीक्षित को दिया था, क्योंकि जोरा जोरी से जे आया था और माधुरी दीक्षित का गाना था चने के खेत में, तो ये देखिए खेत भी आ गया था यहाँ पर। और ब्यास सम्मान हमने दिया था नासिरा शर्मा को। हम जानते हैं ब्यास उसी चीज़ का निकलता है जिसका सिरा ना हो, तो ये नासिरा हो गए। और नाव भी मैंने बताया था कि नाव का एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाना था। अब सरस्वती सम्मान हमने कैसे याद किया था? सरस्वती वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत में गीता का उपदेश दे रहे थे तो उनकी एक बुक निकली, कौन सी? गीता, वहीं से निकली थी गीता पुस्तक। अच्छा, अब एक एक पुरस्कार हमारा ये बचा था। हाँ, बिहारी पुरस्कार हमने किसे दिया था? जिसे बाटी चोखा पसंद था, बिहारी पुरस्कार। और ये देखिए आई यहाँ भी आ रहा था और आँख यहाँ भी आ रहा था, तो इस तरीके से हम बिहारी पुरस्कार भी याद कर लिए थे। आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी मैंने अभी साहित्य से संबंधित सभी पुरस्कार कवर कराए हैं, उनसे जो भी प्रश्न बन सकते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2019 का ब्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो मैंने आपको बताया था जैसे ही आपको ब्यास दिखे तो ब्यास उसी चीज़ का निकाल सकते हैं जिसका कोई
सिरा ना हो। तो ये देखिए कहीं सिरा वाला कौन सा ऑप्शन है, ये देखिए सिरा मिल गया, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न है हमारा, वर्ष 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया। तो हम लोगों ने दो दो कैटेगरी केवल पढ़ी थी, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में एक किशोर को मिला था, आपको याद होगा, है ना, किशोर को मिला था जिसके पैर छिल गए थे। तो हमने किशोर देखा, ऑप्शन सही टिक किया, आगे बढ़ गए। आगे देखते हैं, वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान सिंधी लेखक वासुदेव मोही को उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया। तो हमने बताया था कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने गीता बुक लिखी थी, मतलब गीता बुक उन्हीं के द्वारा वहीं से निकली थी, महाभारत से ही। तो ये बुक जो है यहाँ पे मिल गया हमें एक कीवर्ड, और हमने ये ऑप्शन मार दिया टिक और आगे बढ़ गए। आगे देखते हैं, प्रश्न है, शशि थरूर को उनकी किस पुस्तक के लिए 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो जैसे ही हमने शशि थरूर देखा था, तो शशि थरूर को किसके लिए, शशि का मतलब चंद्रमा, और वो क्या करता है, अंधेरा मिटाता। तो हमने ये ऑप्शन टिक कर दिया था, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते हैं, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 का किस ओमान लेखक को प्रदान किया गया। हमने ये मैन बुकर देखा था, तो मैन बुकर दो लोगों को मिला था, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय है ना। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब बड़ा, तो जो आपको याद आ जाएगा तुरंत, जो हाथी खा ले रहा था, बड़ा वाला है ना, जो हाथी खा ले रहा था, जो हाथी जहाँ मिला वही ऑप्शन हमने टिक किया, आगे बढ़ गए। आगे देखते हैं, वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। तो आपको पता होगा ज्ञान किसे होता है, ऋषि मुनियों को होता है। ऋषि मुनियों क्या होता है, आयु अधिकतम होती है। तो हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें आयु अधिकतम दिखे। तो ये ऑप्शन आपको दिख गया, ये देखिए अधिकतम, ये देखिए आयु। तो इस प्रकार से हम आसानी से सारे प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, नासिरा शर्मा को उनकी किस उपन्यास के लिए वर्ष 2019 का व्यास सम्मान दिया गया। तो नासिरा मैंने क्या बताया था, जिसका कोई सिरा ना हो, और उसको रिलेट किया था जब हम कागज़ की नाव बना के आग इस सिरे से इस सिरे की ओर ले जा रहे थे। तो ये देखिए कागज़ की नाव, ऐसे हमने बना दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया। तो अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया था, शशि थरूर जी की कहानी आपको मैंने पूरी बताई थी। वो जब वो किशोर थे, आगे बढ़े, तो उनके पैर छिल गए, जब वो जवान हुए, साहित्य अंग्रेजी में पढ़ने लग गए, तो उनके जीवन का अंधकार मिट गया, सब कहानी बताई थी ना। तो शशि थरूर को अंग्रेजी में मिला था। आगे बढ़ते हैं, जेसीबी पुरस्कार, जैसे जेसीबी दिखा जोरा जोरी चने खेत में, आपको याद आ जाना चाहिए। तो माधुरी दीक्षित का वो गाना था, तो ये ऑप्शन से दिखा और आगे बढ़ गए। अगला प्रश्न है, बर्नार्डिन एवारिस्टो को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2019 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। तो बर्नार्डिन जो बन ठन के, देखो ये देखिए इसमें शब्द मिल गया, तो बन ठन के कौन रहता है, गर्ल वुमेन और अदर। तो ये देखिए गर्ल वुमेन अदर ऑप्शन मिल गया, यही हमारा सही ऑप्शन है। तो इस प्रकार हम सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, लॉकडाउन का पालन करें और स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। गुड नाइट, शब्बा खैर।